आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड की काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया को जानेंगे और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं, अंत तक देख लेते हैं, तो आपको काउंसलिंग में, आपके खुद की काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सारी चीजों को आप जान और समझ पाएंगे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। काउंसलिंग का मतलब खासकर एडमिशन प्रोसेस से यहां पर है। तो यानी काउंसलिंग का मतलब आपके पूरे एडमिशन यानी आपको कॉलेज मिलने की पूरी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। इसका जो पहला चरण है, प्रथम चरण है, वो आपका रजिस्ट्रेशन से शुरुआत होती है। यानी आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है और वो फेज वाइज होता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको सिंपली आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। ये वही लोग करते हैं जो लोग इस साल पास आउट हुए हैं। यूजी पे अगर आपने फिल किया है तो यूजी की, पीजी पे किया है तो पीजी की। अगर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो इंटरनेट की मार्कशीट हो और उस पर आपके कॉलेज की स्टैंप और आपके प्रिंसिपल की यानी कॉलेज के प्रिंसिपल की सिग्नेचर होनी चाहिए। दूसरा, आपको बैंक पासबुक की डिटेल फिल करनी होती है। आपकी जो भी ब्रांच है, आपका जो भी अकाउंट है, आपका या आपके मम्मी या आपका पापा, मतलब तीन लोगों में से आप किसी एक की डिटेल आप फिल कर सकते हैं और वही पासबुक आपको अपलोड भी करनी होगी। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा, आपको काउंसलिंग फी में 750 रुपए काउंसलिंग फी और 5,000 रुपए एडवांस कॉलेज फी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको पे करनी होगी और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब आइए देख लेते हैं ये कैसे होगी। ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिन। जैसे ही आप काउंसलिंग लॉगिन पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पे आपको पता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको अपनी यूजर आईडी फिल करनी है और पासवर्ड फिल करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आवेदन पत्र भरने के लिए यानी आप काउंसलिंग के लिए भी डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स का प्रयोग करें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको फुल स्क्रीन में सारे ऑप्शन शो होते हैं। फोन में बहुत सारे ऑप्शन कभी कभी शो नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग भी लैपटॉप या पीसी ही फॉलो करिएगा, उसी से आप ये फिल करिएगा। जैसे ही आप इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपका भी इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एलिजिबल होंगे तो आपके काउंसलिंग के लिए ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही यानी आपके पेज वाइज होगा, तो वैसे ही आपको क्या शो होगा वो जान लीजिए। आप अकाउंट नंबर फिल करेंगे, उसकी ब्रांच, सिटी, ब्रांच नेम, ये सब आपने फिल कर दिया। आपको सिंपली वही जो आपको बैंक का पासबुक है वो आपने उसको भी अपलोड कर दिया। तो आप अपने एडवांस कॉलेज फीस और जो उसकी काउंसलिंग फी है वो आपने पे कर दी। इसके बाद आपको मौका मिलता है चॉइस फिलिंग का। जो हमारा दूसरा स्टेज होगा यूपी बीएड काउंसलिंग में, वो होता है चॉइस फिलिंग, जिसमें सिंपली इसका मतलब है कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज को सेलेक्ट करना ही चॉइस फिलिंग कहलाता है, जो जो आपको कॉलेजेस चाहिए। अब वो कैसे होता है आइए जान लेते हैं। मान लेते हैं आपका इनमें चाहे जिस भी फेज में हो, सबकी प्रक्रिया यही होगी। आपको अपना फेज पता होगा। अब आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। वहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, पहले यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा। आप किस यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज में चाहते हैं, तो आपको ये पता करना होगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस एफिलिएटेड है। फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे जो कॉलेज चाहे उतने, यानी कोई लिमिट नहीं है कॉलेजेस की, और चाहे जिस यूनिवर्सिटी का आप चाहे, जैसे पहले पे एमजीकेवीपी है, दूसरे पे वीर बहादुर पूर्वांचल का कोई कॉलेज रख सकते हैं, तीसरे पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का रख सकते हैं, चौथे पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। यानी इसमें कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं है कि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का रहेगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज का चाहें, जो भी ऑप्शन में आपको दिखे, आप उसको रैंडमली रख सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जिसको आप फर्स्ट पे रखेंगे, आप उन्हीं कॉलेजेस को फर्स्ट पे रखिएगा। ये जो प्रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन एक उस क्रम में रखिएगा जिसमें आपको उन कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जो टॉप पे होगा, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको वही कॉलेज मिलेगा। फिर वो नहीं मिलेगा तो सेकंड मिलेगा, सेकंड नहीं तो थर्ड मिलेगा, थर्ड नहीं तो फोर्थ मिलेगा। ये इसी तरीके से क्रम चलता जाएगा आपने जितने कॉलेज चूज किए हैं चॉइस फिलिंग के टाइम। इस चरण के बाद आपका, जब आप ये चरण कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लेते हैं आपने चॉइस फिलिंग कर ली, तो इसके बाद जो अगला चरण आएगा वो आपके अलॉटमेंट का आएगा। यानी फाइनल आपको कॉलेज शो होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब इसमें क्या होता है ये जान लीजिए। कॉलेज जो शो होगा कुछ इस तरीके से होगा।
आपका कॉलेज जो भी मिला रहेगा आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, उसकी कौन से प्रेफरेंस पे मिला है ये भी आ जाएगा, किस फेज में आपकी काउंसलिंग हुई है। साथ ही साथ ये आएगा कि कॉलेज की फी कितनी है, और आपने 5,000 जो पहले जमा की थी एडवांस कॉलेज फीस, उसके अलावा आपको रिमेनिंग फीस, यानी देखिए अगर इस कॉलेज की 9,676 रुपए फी है तो रिमेनिंग फी आपको पे करनी होगी अलॉटमेंट में सीट कंफर्म करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी कॉलेज की फीस 5,000 से कम है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा फी नहीं पे करनी होती है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी पेमेंट करने की। उसके बाद जो अगला पेज है वो है आपका सीट कंफर्मेशन का। सीट कंफर्मेशन तब होता है, आपको 2 से 3 दिन का समय मिलता है पेमेंट के लिए। आपने जो रिमेनिंग फीस है, शेष जो फीस थी वो आपने पे कर दी तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। अब आपके पास आएगा एक कंफर्मेशन लेटर। उस कंफर्मेशन लेटर को आप अपने कॉलेज में लेकर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब सिंपली अपने कॉलेज में आप कांटेक्ट करेंगे, वहां पे आप जाएंगे, उनसे पूछ लेंगे कब आना है, वहां पे आप कॉलेज वेरिफिकेशन कराते हैं। फिर यहां पर आप हाई स्कूल से लेकर अपने ग्रेजुएशन तक के सारे जो मार्कशीट है उसकी जेरोक्स कॉपी कराकर आपको ले जानी होती है, और वो फोटो कॉपी आपको सबमिट करना होता है, और ओरिजिनल आपको दिखाना भी होता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात कर लेंगे डिटेल में, लेकिन बेसिकली यही काउंसलिंग प्रोसेस है और इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तब आपको ये देख लेना है कि आपकी कब है काउंसलिंग, ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं जो इस वीडियो में बताए गए हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। जल्दी सीट भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन ऐड हो जाएगा सीट मैट्रिक्स का, जिसमें हमें बिना काउंसलिंग से पहले भी सीट्स हम देख पाएंगे किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। उसके बारे में भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तब आप कहते हैं कि आपका फाइनल एडमिशन हो गया। ये है काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।